नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों अक्सर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमें क्या करें। कई बार हम दूसरों से सलाह लेते हैं और उनकी बातों को मान भी लेते हैं और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि अगर हमने इनकी बात ना मानी होती या फिर जो हमारे दिमाग में आ रहा था, जिसे हम सोच रहे थे, हम वही काम कर लेते तो कितना अच्छा होता, हमें सफलता मिल चुकी होती। दोस्तों इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको सही सलाह दे सके सिवाय दो इंसानों के। और वो दो इंसान कौन है? वो है हमारे माता पिता। हमारे माता पिता से बेहतर हमें इस दुनिया में कोई भी सलाह नहीं दे सकता है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि आप उससे आगे निकले, है ना। तो आज मैं आपको अपनी इस बात को ना एक छोटी सी कहानी से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कैसे आप अपनी बुद्धि को खो सकते हैं और दूसरों की बातों में आकर फंसकर अपने जीवन के बड़े बड़े धोखे खा सकते हैं और बड़े बड़े निर्णय जिनमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं उन्हें नहीं ले पाते हैं। दोस्तों ये कहानी है एक पंडित की और 3 चोरों की। चोर बहुत ही आलसी थे, उन्हें बस ऐसा लगता था कि कोई मिल जाए और वहीं से उसे लूट लें, वो उन्हें कहीं जाना ना पड़े। तो पंडित जी जो थे वो एक बकरी को लेकर उनके सामने से निकल गए। चोरों ने नजर रखी, भाई इनके पास तो ना ये बकरी हमें ले लेनी है, आज यही खाएंगे हम। चोरों ने अपना दिमाग लगाया, वो तीनों अलग अलग रास्ते पे निकल गए। सबसे पहले पंडित जी को एक चोर मिलता है और वो पंडित जी से कहता है, अरे पंडित जी आप इस कुत्ते को लेकर कहाँ जा रहे हो? पंडित जी को गुस्सा आता है, वो कहते हैं, अरे ये तुम्हें कुत्ता नजर आ रहा है, ये तो बकरी है। और फिर पंडित जी पे वो हंसता है और पंडित जी गुस्से में आगे निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी को दूसरा चोर मिलता है। दूसरा चोर बोलता है, अरे पंडित जी आप इस गधे को अपने साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? पंडित जी को बड़ी हैरानी हुई कि कोई तो इसे कुत्ता बोल रहा है और कोई गधा बोल रहा है, आखिर बात क्या है? वो कहते हैं, तुम अंधे हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा, ये तो बकरी है। पंडित जी को गुस्सा आता है और पंडित जी गुस्से में आगे निकल जाते हैं और वो चोर हंसता रह जाता है। पंडित जी थोड़ी देर आगे और चलते हैं तो उन्हें तीसरा चोर मिलता है और तीसरा चोर बोलता है, पंडित जी आपने ये गाय का मरा हुआ बछड़ा अपनी कंधे पे क्यों लाद रखा है? पंडित जी एकदम से आग बबूला हो गए और सोच में भी पड़ गए कि ये सही में कोई भूत प्रेत तो नहीं है कि 3 लोगों ने देखा और तीनों ने अलग अलग ही देखा और जिसे मैं बकरी समझ के अपने कंधे पे लाद के जाता हूँ। पंडित जी डर गए। पंडित जी ने डर के उस बकरी को नीचे उतारा और दौड़ के अपने घर पहुंच गए। चोरों के तो मजे आ गए, उन्होंने वो बकरी उठाई, पकाई और खाई। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा होना चाहिए। हमें किसी की सलाह लेने की या किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। लोग हमें वो दिखाएंगे जो वो हमें दिखाना चाहते हैं, वो हमें वो नहीं दिखाएंगे जो हमारे लिए बेहतर है या जिसे हम देखना चाहते हैं। लोग अपने फायदे के अनुसार चीजों को आपके सामने रखेंगे, ना कि आपके फायदे के अनुसार। तो बहुत जरूरी है अपनी बुद्धि से काम लेना, दूसरों की बातों में ना फंसना। पंडित जी अगर उनकी बातों में ना फंसते तो उस बकरी को अपने घर लेके जाते, उसको चारा खिलाते, उसका दूध पीते, लेकिन वो उनकी बातों में फंस गए और बकरी से हाथ धो बैठे। इसी तरह से हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं दूसरों की बातों में आकर, जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। और कई बार तो दोस्तों ऐसी गलती होती है कि जिनको पछता कर भी हम दूर नहीं कर सकते, उनकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो ऐसी गलतियां हम अपने जीवन में ना करें, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें अपनी बुद्धि पर विश्वास होना चाहिए। अपने किए गए कार्यों पर हमें विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, ना कि दूसरे इंसानों पर। दूसरे इंसान 10 लोग 10 तरह की बातें आपसे करेंगे और आप फिर भ्रमित हो जाएंगे। तो खुद पर भरोसा रखिए, आपके लिए वो सब कुछ मुमकिन होगा आपके जीवन में जो आप चाहते हैं।